केमिस्ट्री के क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री रेनबो पाठशाला चैनल पर आप जुड़ गए हैं और बहुत ही बेहतर टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना हो जाएगा। तो परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जानना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बतला रहा है, इस पर फोकस करना है, गंभीर बातें इस पर बनानी है। परमाणु संरचना के बारे में देखिए होता क्या है कि परमाणु का संरचना कैसी होती है, इस पर सवाल है ना। तो शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं थी, तब 1904 ईस्वी का समय आया और इस समय महान जो धरोहर है वो जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, आप जानते हैं। तो जे थॉमसन नाम का वैज्ञानिक हुए और जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक 1904 ईस्वी में क्या देखा, सोच समझिए बता रहा हूं। इन्होंने देखा कि एक कांच की जो नली है और एक कांच की नली में गैस फिल किया हुआ था, भरा हुआ था। आप ये देखिएगा कि गैस इसमें फिल किया हुआ है और गैस में इन्होंने करंट सप्लाई किया और इससे होकर गैस प्रवाहित किया, यानी करंट को फ्लो किया। गैस भरा हुआ था, उसमें फिल किया हुआ था गैस और उसमें धारा प्रवाहित करता है। जे थॉमसन ने ऐसा करता है। और जे थॉमसन क्या है? जे थॉमसन साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो जे थॉमसन वैज्ञानिक है। 1904 ईस्वी में जो कांच की नली है उसमें गैस भरा हुआ है और गैसों से होकर विद्युत धारा इन्होंने प्रवाहित करते हैं, समझ रहे हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस के अणुओं को, यानी गैस के अणुओं के बीच से कुछ कण निकलता है, जो ये गैस के अणु है उससे। तो जो गैस की अणु है उससे जो देखा जाए कि कण जो दिखाई दिया, पार्टिकल जो दिखाई दिया, उसी पार्टिकल्स को इन्होंने गहन अध्ययन किया तो उसी का नाम इन्होंने एटम रख दिया। तो गैस के जो मॉलिक्यूल था, गैस के जो अणु है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हुए, गैस का जो अणु हुए, उस अणु का उस सूक्ष्म रूप को देखा, यानी गैस के अणुओं के सूक्ष्म रूप को, जिसे और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता था, इतना सूक्ष्म था कि और पढ़ा नहीं जा सकता था। तो ऐसे सूक्ष्म भाग को जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में देखा और उसका नाम रख दिया एटम, परमाणु नाम रख दिया। समझते होंगे बात को। तो आखिर गैस के उस छोटे मॉलिक्यूल जो अविभाज्य है, जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है, उस भाग को इन्होंने रख दिया नाम एटम। और जब एटम को जब इन्होंने अच्छे से स्टडी करने लगा एटम के बारे में, तो देखा कि जो एटम है, और आज का ये जो टॉपिक है यह स्पष्ट कर देगा कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। यह आज स्पष्ट कर देगा आप लोग को कि आखिर परमाणु उदासीन क्यों होता है, ये क्लियर हो जाएगा। एस तो परमाणु उदासीन क्यों होता है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ गहन अध्ययन करने की जरूरत है। और जब इन्होंने परमाणु पर इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, परमाणु को समझा, परमाणु को बुझा, परमाणु के बारे में विस्तार रूप से जानने का इन्होंने प्रयास किया, तब सुने कि क्या होता है। तब इन्होंने देखा कि जो परमाणु होता है उसमें दो तरह के कण विद्यमान हैं, समझ में आया, जिस पर आवेश है। तो जिस पर आवेश है उसमें दो प्रकार के इसमें कण जो है वो मौजूद है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। समझिएगा बात को। तो धन आवेश और ऋण आवेश को देखा, धन आवेश को देखा तो सेंटर पार्ट में था, सेंटर पार्ट में धन आवेश था। अब जब सेंटर पार्ट में जब धन आवेश था तो सेंटर पार्ट में धन आवेश का होना कहीं न कहीं इसका ये पार्ट न्यूक्लियस है।
तो सेंटर पार्ट में धन आवेश यानी सेंटर पार्ट उसका न्यूक्लियस भाग है और धन आवेश इसी जगह पर मौजूद है। तो ऋण आवेश को इन्होंने देखा तो पता चला कि ऋण आवेश इसकी कक्षाओं में ऑर्बिटल पार्ट्स में चक्कर लगा रहा है, स्पीड से गति कर रहा है। तो बीच में धन आवेश है और ऋण आवेश चक्कर लगा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ऋण आवेश ऐसे चक्कर लगाता है। तो इन्होंने देखा कि जब परमाणु में धन आवेश है, परमाणु में ऋण आवेश है, तो एक ही परमाणु में धन आवेश होना और उसी परमाणु में ऋण आवेश होना कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, क्योंकि धन भी है और ऋण भी है। जब धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उसे न्यूट्रल कर देगा। तो धन अणु यानी धनायन, कहने का मतलब कि प्रोटॉन। अब इस पर देखा कि जो धन आवेश से जुड़ा हुआ रहेगा, तो जो धन आवेश वाला रहेगा यानी पॉजिटिव जो चार्ज रहेगा, ये भी रहा पॉजिटिव चार्ज जब रहेगा तब उसका नाम रख दिया प्रोटॉन, और जब निगेटिव चार्ज रहेगा, याद रखना है, निगेटिव चार्ज रहेगा तब उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन और जब कोई आवेश नहीं रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो न्यूट्रल रहेगा तब उसका नाम रहेगा न्यूट्रॉन। तो कुल मिलाकर के आप यहां देख रहे हैं सारे पॉइंट को कि प्रोटॉन, धनावेश, इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर रूप में मिल गया, और बराबर बराबर रूप में मिल गया तो यहाँ पर ये हो गया उदासीन। तो परमाणु होते हैं क्या? उदासीन। यहाँ क्लियर हो गया। कुल धनावेश बराबर कुल ऋण आवेश होते हैं, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, इट इज सेड टू बी न्यूट्रल पॉइंट। यानी कहने का मतलब उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन क्यों होता है? आज एक खुलासा हो गया। परमाणु के अंदर कौन कौन सा मौजूद है वो भी खुलासा हो गया। परमाणु धन आवेश से जुड़ा हुआ है, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मान लीजिए इन दिस स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे होंगे, आपको मान लिया जाए कि एटॉमिक नंबर निकालना हो, जैसे मान लिया जाए कि आपको यहाँ निकालना हो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, यही तो जानना है आपको। तो यहाँ एटॉमिक नंबर निकालना है, तो एटॉमिक यानी परमाणु संख्या निकालना है। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। कोई भारी चीज नहीं है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन गिनने में नफरत है, नाराजगी आपको है कि हम इलेक्ट्रॉन गिनने जाएं, तो आप इलेक्ट्रॉन न गिनने जाएंगे तो इसी को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी आपको 7 है। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो यानी जितना प्रोटॉन की संख्या वही उसकी परमाणु संख्या, या जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी वही उसकी परमाणु संख्या हो जाएगा। ये भी क्लियर हो रहा है। परमाणु संख्या निकालने में सुविधा हो गया। और अब रही बात कि इसका द्रव्यमान संख्या निकालना है। द्रव्यमान संख्या तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा। इसमें न्यूट्रॉन को देखना होगा क्या कि न्यूट्रॉन कितना है, क्लियर हो रहा है। और न्यूट्रॉन की संख्या से आप निकाल सकते हैं इसकी द्रव्यमान संख्या। कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो मान लिया जाए कि किसी का 23 है, समझिए, मान लीजिए किसी का द्रव्यमान संख्या 23 है और 23 में से आप उसमें से घटा दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए 11 है, ऐसे तो 11 है, तो 23 में से 11 घटा लीजिएगा तो 12 बचेगा। तो 12 जो हो जाएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। समझ आ रहा है ना बात? तो न्यूट्रॉन की संख्या पता होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगा। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ पर ये जानने की जरूरत हो गई कि जब द्रव्यमान संख्या पता है तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा करके। तो द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो घट जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे पता कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि परमाणु के बारे में जब इतना आप चीज को जान लिए, थॉमसन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और परमाणु उदासीन होती है, कुल धन आवेश बराबर कुल ऋण आवेश होती है। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है, यानी परमाणु उदासीन कण होता है। आपने परमाणु संख्या निकालने के लिए बात किया तो कुल इलेक्ट्रॉन बराबर कुल प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, प्रोटॉन केंद्र में केंद्रित रहता है।
और केंद्र, यही कारण है कि केंद्र धन आवेशित होता है क्योंकि केंद्र में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जब भी प्रश्न होगा कि प्रोटॉन का जो नाभिक होता है उस पर कौन सा आवेश होती है, धन आवेश। प्रोटॉन जो नाभिक धन आवेश होता है, क्यों? क्योंकि वहां प्रोटॉन होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण धन आवेश। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन जब रहता है तो उदासीन कण न्यूट्रॉन को भी अपने पास ही रखता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होती है उस परमाणु के नाभिक में व्यवस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर, ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अंदर की कक्षा से बाहर उछाल करता है, यानी अंदर की कक्षा से बाहर इलेक्ट्रॉन कूदता है और जब उसकी ऊर्जा में कमी आती है तो बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर की कक्षा में आ जाता है और पूरा ऊर्जा समाप्त होने के बाद केंद्रक में आकर बैठ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अंदर की कक्षा से बाहर जाता है और ऊर्जा को त्याग कर, लॉस कर, बाहर से अंदर की ओर आता है और केंद्रक में आकर बैठ जाता है। ऐसे याद रखिए, जब ऊर्जा शरीर में होगा तो तेज भागोगे, तेज दूरी बनाओगे, और जब ऊर्जा कमेगा तो नजदीकी में चक्कर लगाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पर ये समझाना है और बुझना भी है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में होती है, प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अंदर की कक्षा से बाहर जाता है और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्याग कर बाहर की कक्षा से अंदर आ जाता है। इस प्रकार का जो कंडीशन है वह एटम के अंदर चल रहा है, परमाणु के अंदर चल रहा है। और इस तरह से परमाणु का स्ट्रक्चर आपको एक तारबुज के समान दिखता है। जैसे तारबुज के अंदर उसका बीज समाया रहता है, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश समाया रहता है, व्यवस्थित रहता है। इसलिए जे थॉमसन ने भी बताया कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होती है वो तारबुज के समान होती है। जैसे उसके अंदर में बीज होता है उसी प्रकार से परमाणु के अंदर में कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश व्यवस्थित होता है। एक कारण की परमाणु उदासीन होता है। यह टॉपिक रहा परमाणु से संबंधित। धन्यवाद।